बीजेपी नेता ने पूरे परिवार को मारी गोली। दो बेटे एक बेटी की मौत, पत्नी जिंदगी के लिए कर रही संघर्ष। सहारनपुर में एक भाजपा नेता ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जनपद के गंगोह के सांगा छेड़ा गांव में शनिवार को एक खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। भाजपा नेता योगेश रोहेला ने अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। इस भयावह घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया गया है कि हमले में 32 वर्षीय पत्नी ने नेहा, बेटे 4 वर्षीय शिवांश और 7 वर्षीय देवांश व 8 वर्षीय श्रद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया गया है कि अस्पताल में उपचार के दौरान बेटे शिवांश, देवांश और बेटी श्रद्धा ने दम तोड़ दिया। वारदात के समय गोलियों की आवाज़ सुनकर पास पड़ोस के लोग और योगेश के चाचा मौके पर पहुंचे, लेकिन घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद योगेश ने दरवाज़ा खोला और पुलिस को फ़ोन पर बात करते हुए मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मार दी है। हैरानी की बात यह है कि उसने भागने की कोशिश नहीं की। गंगोह के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिल्ला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और एक बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई। चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और एक बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहाँ पर अभी वो पहुंचे नहीं है और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो है उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।